हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं विद इन द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप दैट इज कॉल्ड द पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या होती है पास्ट एडजस्टमेंट्स, कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने सीखा वो बेसिकली हमने सीखा व्हाट आर अप्रोप्रिएशंस। अप्रोप्रिएशंस कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या रूल है, करंट अकाउंट का क्या रूल है। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं, अकाउंट्स बनाने भी देख चुके हैं, क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। मैंने बोला है 90% जो क्वेश्चन आपको अप्रोप्रिएशन का आएगा, जहां पे ट्रिक होगा वो होगा द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग वाला पार्ट। द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा फोकस उस पर रखिएगा कि वो कब बोल रहा है, किसके बाद बोल रहा है, किससे पहले बोल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स को लेके। क्या होती है पास्ट एडजस्टमेंट्स, थोड़ा सा इसके ऊपर एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट इसका मतलब है, पास्ट का मतलब होता है पुरानी, पहले। एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडजस्टमेंट। अब एक्चुअली में होता क्या है, द थिंग इज, कभी कभी होता ये है कि जो बुक्स होती हैं वो फाइनेंशियल ईयर के बाद क्लोज हो जाती हैं। ठीक है ना, ऑल द बुक्स क्लोजेस at financial year and that is on 31st March। ठीक है, 31st मार्च को बुक हो जाती हैं सारी क्लोज। ठीक है, अब जब ऑडिट होता है या वेरिफिकेशन होता है, जब हम वापस से चेक करते हैं किन्हीं चीजों को, तब हमें कुछ चीजें पता लगती है, दैट इज सम प्रॉब्लम्स व्हिच अराइजेस आफ्टर द बुक वाज क्लोज्ड। ऐसा पता लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे जो कि बुक क्लोज होने के बाद हमें पता लगे हैं। इन दैट केस अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, उसमें भी हमने सारी स्टार्टिंग कर दी है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वापस से जाके सारी बुक्स खोलूं, सारी चीजें करूं, सब कुछ समझाऊं, सब कुछ ढूंढूं। सेकंड चीज क्या होती है, वी नो एवरीथिंग, जो भी कंपनी कमाती है, whichever the company earns is distributed among the partners। जो भी होता है एट द एंड पार्टनर्स को ही मिलता है। अप्रोप्रिएशन का जो एंड का प्रॉफिट है उसको वही पार्टनर्स को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को देना पड़ता है। कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो पार्टनर्स को मिलता है, कोई सैलरी वो भी पार्टनर्स को मिलती है। तो एट द एंड जो भी है कंपनी के पास, वो मोटा मोटा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट इन केस अगर वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या डिस्ट्रीब्यूट ही ना हो, बुक बंद हो गई, साल खत्म होने के बाद पता लगे, तो हम क्या करें। ठीक है, उस केस में हम करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू एंड सी पार्टनर्स थे। यू एंड सी क्या थे, पार्टनर्स थे, और दे हैव डिसाइडेड टू शेयर 100 rupees in 6:4 का रेशियो। ठीक है, कौन से रेशियो में उन्होंने डिसाइड करा था कि भाई 100 रुपए है, 6:4 में बांटेंगे। बट इट वॉज wrongly debited equally between them। बट गलती से क्या हुआ कि वो इक्वली बट गया। कैसे बट गया, वो बट गया आपका इक्वली बट गया। व्हाट इज इक्वली, इक्वली इज 1:1, 1:1 में बट गया भाई। ठीक है, बटना चाहिए था 6:4 में, बट गया 1:1 में। अब क्या करें। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो मैं पूरा पैसा वापस लूं, वापस से बुक सही करूं, टिक करूं और फिर चेक करूं। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं देख लेता हूं ना क्या होगा। सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन ला रहा हूं। व्हाट इज सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, द सेकंड ऑप्शन इज, यार 100 रुपए हैं, यू को और सी को मिल रहे हैं। ठीक है, किसको मिल रहे हैं, यू और सी को मिल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल जो मिल रहे थे,
वो थे 60 और 40, ठीक है। बट रियल में जो मिल गए वो हो गया 50 एंड 50, ठीक है। क्या समझ आ रहा है? समझ ये आ रहा है कि हुआ ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो चीजें पार्टनर्स में बटी है वो मिस्टेकन से गलत बट गई है। अब या तो मैं पूरा 100 रुपए वापस लूं, वापस सारी ट्रांजेक्शन करके वापस से बांटूं, और साफ दिख रहा है किसी के पास ज्यादा आ गया है, किसी के पास कम आ गया है। तो बेटर ये है कि मैं ये पता लगाऊं किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है, डायरेक्टली उन दोनों के बीच में ही सॉर्ट करवाऊं। व्हिच मींस इसके पास होने चाहिए थे 40, तो यहां से ये कितने देगा 10, और इसका होने चाहिए थे 60, तो यहां से कितने देगा 10, ठीक है। तो C ने 10 दिए और U को 10 मिले, तो रेशियो कितना बन गया 60 एंड 40। तो हमें बस ये 10 के बारे में ही जानना है, हाउ वी अराइव टू दिस 10, ये 10 कैसे निकालना है, 10 होगा कैसे और क्या है इस 10 की वैल्यूएशंस, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, समझोगे तो बहुत इजीली समझ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आप समझते हैं टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। जो टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स होंगी वो किस टाइप्स की आ सकती हैं? मेजरली दो ही टाइप की मिस्टेक्स होंगी, एक और दो। पहले जो मिस्टेक आएगी वो आएगी ओमिशन की, ठीक है। ओमिशन को हम क्या बोल सकते हो? फॉरगॉट, कि मैं भूल गया हूँ, ओमिट हो गया है, दिमाग से निकल गया। दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा आ सकता है कि मिस्टेक हो गई, देना कुछ था, दे कुछ और दिया, ठीक है। 10% प्रॉमिस करा था, 9% दे दिया, 11% प्रॉमिस करा था, 10% दे दिया। उस केस में कैसे करना है वो भी सीखिए, ठीक है। तो एक रफ क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, और एक एक करके समझते हैं कैसे करना है। चलो, क्वेश्चन इज कि Priya and Anjum are partners sharing profit and loss in 2:1, ठीक है। The capital are rupees 3 lakh and rupees 1.5 lakh या 1.5 लाख, ठीक है, ठीक है। They were promised to receive 10% per annum of interest on capital which was omitted, ठीक है। and a salary to C was mistakenly credited to you of rupees 1,000 per month। तो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि प्रिया और अंजुम पार्टनर है, 2:1 का इनका रेशियो है, द कैपिटल्स आर 3 लाख एंड 150, ठीक है। दे वर प्रॉमिस्ड टू रिसीव 10% ऑन इंटरेस्ट इन कैपिटल व्हिच वाज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है, ओमिशन का मतलब होता है फॉरगॉट, हिंदी में बोले तो भूल जाना, भूल गया, ठीक है। मिस्टेक का मतलब होता है गलत हो गया, गलती कर दी मैंने, गलत कर दिया, ठीक है। इन दोनों केसेस में अब हमें कैसे कैसे सॉर्ट आउट करना है दिस इज द क्वेश्चन। आप एक बार देख लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े, चलो जस्ट स्क्वीज इट आउट एंड पुट इट, ठीक है, अंडरस्टूड है। चलो नाउ लेट्स सी इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं।
मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है, ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलर, हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? देयर आर टू पार्टनर्स, यू एंड सी, दो पार्टनर है हमारे पास। नाम लिख लेते हैं उनके, एक का नाम है यू, एक का नाम है सी। और ये दोनों कहाँ काम करते हैं? ये दोनों काम करते हैं एक कंपनी में, उसको हम बोलेंगे फर्म, ठीक है। अब अगर आपने पीसीए बनाया है तो आपको पता है कि दो साइड्स होती हैं, एक आने की और एक जाने की। मतलब एक क्रेडिट साइड, जहां से कुछ भी रिसीव होगा तो हम क्रेडिट में डालेंगे फायदा, और कुछ भी नुकसान होगा तो हम डेबिट में डालेंगे, दैट इज नुकसान। तो वो भी हमें यहाँ बनानी पड़ेगी, बट ना स्मॉलर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, we just put the names here. This is the debit side, this is the credit side of U. This is debit side and this is credit side for C. This is debit side, this is credit side for the firm. ठीक है, अब इनको जो भी रिसीव होगा वो कंपनी देगी, जो भी ये देंगे वो कंपनी को देगी, क्योंकि ये लोग काम भी कंपनी के लिए करते हैं। तो जो भी लेन और देन होगी वो इसी कंपनी और इन पार्टनर्स के बीच में ही होगी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखता हूँ हुआ क्या। चलिए, क्वेश्चन में बोल रखा था कि they were promised to receive 10% of interest on capital which was omitted। ये वर्ड आ गया, क्या हो गया? ओमिट हो गया, भूल गया देना। अब भूलने का तो कोई चारा है नहीं, भूलने का मतलब है तो दिखाई नहीं होगा बुक्स में, कहीं शो ही नहीं हुआ होगा, कुछ बचा ही नहीं होगा, तो क्या करें? सीधी सीधी बात है, जब कोई गलती हुई नहीं है, सिर्फ भूल गए हैं, तो जब भूली हुई चीज हम दे देते हैं, डायरेक्ट करेंगे, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। भूल गए हैं तो दे देते हैं, दे रहे हैं तो किसको मिलेगी और कौन देगा? सर फर्म देगा, फर्म के हाथ में तो इंटरेस्ट कैपिटल दूंगा, इंटरेस्ट कैपिटल फर्म देगा और इनको मिलेगी। अब इनको मिलेगी तो किस साइड मिलेगी? मिल रही है चीजें तो क्रेडिट साइड में, जब भी किसी को भी मिलेगी तो क्रेडिट साइड में मिलेगी, फायदा इज ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। देते हैं, ठीक है। प्रिंट कर देता हूं, यहाँ पे क्या हेडिंग आएगी? यहाँ पे हेडिंग आएगी आपकी कि इंटरेस्ट on capital mistakenly लिखते हैं, लिखते हैं capital not provided। ये था, आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो लिख देते हैं। कितना कितना देना था? what was the percentage? Percentage was 10%, ठीक है। that is प्रिया will get 30,000, सॉरी प्रिया बोल रहा हूँ, ओ नाम प्रिया है, Priya and Anju, so sorry मेरे guys। एक का नाम है प्रिया, एक का नाम है अंजू, ठीक है। अब प्रिया को मिल रही है कितनी? 10% of 3 lakhs is rupees 30,000, ये मिल गए। अंजुम के पास कितने रुपए? अंजुम के पास 1.5 लाख रुपए, इसका 18% होता है हमारा 10,000, ठीक है। 10,000 टोटल कितना हो गया? टोटल इज 40। फर्म को कितने रुपए का नुकसान लगेगा? इन दोनों को अगर इंटरेस्ट कैपिटल देंगे तो फर्म के पास से कितने रुपए जाएंगे? फर्म के पास से जाएंगे 30 + 10 40, ठीक है। पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का डेबिट, पार्टनर्स का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, लेन और देन पार्टनर्स और फर्म के बीच में ही होगी, ठीक है। यहां समझ आ गया। अब आते हैं सेकंड वाले। सेकंड वाले में क्या हुआ है? सेकंड वाले में सैलरी टू सी, सी क्यों लिख दिया है? सैलरी टू अंजुम, ठीक है, क्रेडिटेड टू प्रिया, ठीक है। जो सैलरी अंजुम को मिलनी थी वो गलती से किसके पास चली गई? वो चली गई है प्रिया के पास। तो किससे लेना और किसको देना? सर सैलरी mistakenly transfer
पर्टिकुलर्स है, आपको जो सही लग रहा है वही लिख सकते हो, आप चाहो तो कॉपी भी कर देना, पर थोड़ा सा अप्रोप्रिएटली कॉपी करना, ठीक है। चलो, किससे लेनी है और किसको देनी है, मिल किसको गई और किसको मिल गई। सैलरी टू अंजुम मिस्टेकली क्रेडिट टू प्रिया अकाउंट, प्रिया को मिल गई तो प्रिया से ले लेते हैं। प्रिया से ले रहे हैं तो प्रिया कितना है 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ का मतलब है एनुअली कितना हो जाएगा, एनुअली हो जाएगा ये आपका 12,000। तो 12,000 यार प्रिया से ले लेते हैं, 12,000 अंजुम को दे देते हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ कुछ मत दिखाओ और चाहो तो दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ। पार्टनर्स का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का डेबिट, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ले लिया और इसको दे दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब करते हैं टोटल, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, यहाँ कर दूंगा नीचे टोटलेशंस कर लेते हैं, चलो टोटलेशंस, ठीक है। बट अब एक फैक्टर आप इंपॉर्टेंट याद रखना, फैक्टर इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, फैक्टर में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ऑलवेज मेक the firm जीरो। मुझे फर्म को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। जीरो का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो, क्या है जीरो का मतलब। जीरो का मतलब है डेबिट से क्रेडिट को अगर माइनस करूं तो फर्म का आंसर हमेशा जीरो आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए फर्म का आंसर, अगर मैं डेबिट से क्रेडिट को माइनस करूं। पार्टनर्स का नहीं, ओनली इंपॉर्टेंट इज फॉर फर्म, फर्म का आंसर ऑलवेज जीरो आना चाहिए, फर्म का आंसर हमेशा जीरो आना चाहिए, ठीक है। चेक करें, यहाँ तो हो ही नहीं रही है जीरो, ठीक है। 40 + 12 यहाँ तो कितना आ रहा है 52,000, इधर भी कितना होना चाहिए फिर 52,000, पर यहाँ तो है ही नहीं। कितना डिफरेंस है, तो 40 का ही डिफरेंस है, 40,000 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस 40 का डिफरेंस फर्म का क्रेडिट, तो पार्टनर्स का डेबिट, पार्टनर्स का डेबिट कितना 40,000, बट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये 40,000 जो बटेगा वो कैसे बटेगा, ये बटेगा 2:1 में बटेगा, ठीक है। थोड़ी सी वर्किंग में यहाँ दिखाता हूँ, थोड़ी सी, ठीक है। वर्किंग नो 40,000 किसमें बटेगा 2:1 में, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। मैथ्स चेक कर लेते हैं क्या है। 3 1s are 3, this will give me 9, 3 3s are 9, this will give me 1, वापस से आएगा 0 3 3, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, ठीक है। This is 40,000 is to 2 divided by 3 is 2, 40,000 multiplied by 2 divided by 3 is 26,666.66। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं और कर देते हैं 26,667। इतना कर देंगे 26,667। दूसरे बंदे का भी निकाल लेते हैं। दूसरे बंदे का रेशियो जो है वो है 40,000 is to 1/3, ठीक है। 40,000 is to 1 divided by 3 is 1
is equals to how much? Hold on a second. Let me see. This will be 40,000 divided by 3 is 3333.33. अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो दिस विल बी 13334. ठीक है, एक दो नंबर का, एक दो पॉइंट का फर्क आ सकता है, चेक कर लेते हैं. ठीक है, विच मीन्स एक को मिलेंगे. ठीक है, अब हेडिंग क्या है? यहाँ पे हेडिंग आएगी आपकी प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिख देना. ठीक है, कितना है? अब फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर्स का डेबिट, तो ये कितना देगा? 266667. और ये कितना देगा? 13334. नाउ द फर्म इज कंप्लीटली टैलीड. अब चाहो तो प्लस करके देख लेते हैं कितना है. 26667 प्लस 13334, 40,001 रुपीज. 1 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, वो यहाँ पे डिफरेंस दिख जाएगा. ठीक है, so what is the total of this? The total of this is 26667 plus 12,000, that is 38,667. और यहाँ का है 30,000. यहाँ देख लेते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे. that is 1334. इधर है हमारे पास 10 और 12 22,000. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. अब मैं जरा इसको सिलेक्ट कर लूंगा. ठीक है, अंडरस्टूड है, यहाँ तक समझ आ गई. ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है. अब नाउ वी हैव टू सी द डिफरेंस. ठीक है, फिर से बता रहा हूं, द इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्म शुड ऑलवेज बी जीरो. डिफरेंस देखा मैंने इन दोनों के बीच में तो हो गया 0. इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं कितना आ रहा है. इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 13334 माइनस 22,000, दैट इज 8666. यहाँ देख लेते हैं कितना डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं. यहाँ है 38,667 माइनस 30,000. यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है? 8667. 1 रुपए का ऊपर नीचे हो रहा है. हम इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं और इसको भी लिख देते हैं राउंड ऑफ करके 866 एंड 6. ठीक है, अंडरस्टूड है, समझ आ गया. तो ये हमने करा क्या? हमने ये देखा यार क्या क्या पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाए. तो जो भी गलतियां थी वो पार्टनर्स के बीच में ही हुई थी, तो वो हमने सॉर्ट कर ली है. अब ये पता लग रहा है कि इसमें से जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? सिर्फ 866 और 866 का आ रहा है. मतलब एक बंदा 866 लेगा और एक बंदा 866 देगा, तो दोनों का बराबर हो जाएगा. जैसे अगर बांटना था 60 और 40 बटना था, 100 रुपए और 50-50 बट गया, मुझे 40 मिला है, तो वो मुझे 10 देगा और मुझे 10 मिलेगा. उसके बाद 10 माइनस, मेरे पास 10 प्लस. जिसको मिलेगा वो क्रेडिट, जो देगा वो डेबिट. वो भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है आपको, वो अभी पता लग जाएगा. ये 866 किसका है? वैल्यू किसकी बड़ी है? वैल्यू बड़ी है क्रेडिट साइड की, तो ये किधर जाएगा? क्रेडिट साइड. इधर किसकी वैल्यू बड़ी है? इधर वैल्यू बड़ी है हमारी डेबिट साइड की, ये किधर जाएगा? हमारा ऑन दी डेबिट साइड. ठीक है, अब दिस इज आपका फॉर्मेट जिसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है. बट जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे जर्नल एंट्री बनाने के. किसके? जर्नल एंट्री बनाने. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेट. दिस इज योर पर्टिकुलर्स. ठीक है, LF, डेबिट
कुछ नहीं करना, बस कॉपी करना है। किसका क्रेडिट किसको डेबिट? व्हाट आर द नेम्स? द नेम आर अंजुम एंड प्रिया। तो अंजुम इज क्रेडिटिंग एंड प्रिया इज डेबिटिंग। ठीक है, अंजुम इज क्रेडिटिंग एंड प्रिया इज डेबिटिंग। यहाँ लिख देते हैं कि प्रिया कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और अंजुम का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने से? साफ दिख रहा है 8666 8666। ठीक है, क्या लिखोगे? being the omission rectified। ठीक है, और आपके आ गए फुल मार्क्स। क्या आ गए आपके इसके साथ? फुल मार्क्स आ गए। जितना ज्यादा आप क्लियरली शो करोगे उतना ही इट विल बी बेटर। जितना आप क्लियर शो करोगे, दिस टू बी कंसिडर्ड एज शोइंग वर्किंग क्लियरली। इसमें आएगा वर्किंग को क्लियर दिखाने में। किसमें आएगा? शोइंग वर्किंग क्लियरली में। ठीक है, शोइंग वर्किंग क्लियरली में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे आपको इसके। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वर्किंग से आप दिखाओगे, प्रॉपर काम करोगे तो यू गेट फुल मार्क्स। अंडरस्टूड? सिर्फ दो ही मिस्टेक्स होती हैं, एक भूल जाने की होती है और गलत दे देने की होती है। गलत दे देने के केस में हमने क्लियर कर दिया और भूल जाने के केस में हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि क्लियरली मेंशन हो जाए, क्लियरली समझ आ जाए, और फिर हम शुरू करेंगे कंटीन्यूअस क्वेश्चंस करने। फिर हम जो 20 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं या जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो मिलता हूं फॉर द नेक्स्ट क्लास। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून। थैंक यू।